अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत है। फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पेकेबल विजडम, अखंडता का प्रतीक, मैत्री यज्ञवाल के वार्तालाप, ए डिवाइन डिबेट विद यज्ञवाल किया अबाउट सेल्फ। मेरा धर्म इम्पेकेबल विजडम अखंडता है। मेरा अनमोल आविष्कार दिव्यंक है, द डिवाइन डिजाइन ऑफ नेचर, जिसके साथ कुदरत की सारी खूबसूरत चीजें पूरी दुनिया में बनाई गई हैं। इंसान के छोटे से छोटे एलिमेंट से लेकर सृष्टि में डीएनए लेवल से हर प्रोडक्ट दिव्यांग के आधार पे ही बना है। सृष्टि भी उसी तरीके से है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम पूरी वार्तालाप जो सनातन धर्म की है, जो विषय मैत्री यज्ञवाल्क्य से उठा रहे हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसके आधार पे या अखंडता के आधार पे हम समझने की कोशिश करेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि यज्ञवाल के एक महर्षि थे। वो अपने zaman बहुत महान थे। उनकी एक खूबी थी कि वो सब जानते थे और उन्हें पूरा गर्व था कि मैं जानता हूँ और मुझे जानकर उसी तरीके से बात करनी है जिससे किसी किस्म की भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज या कमी नहीं हो। और उनकी पहली पत्नी कात्यायनी थी और दूसरी मैत्री। और जो दूसरी मैत्री है वो इस विषय के बारे में, जो सेल्फ के बारे में क्या जानना चाहती हैं, वो एक विषय था। अब यज्ञवाल्क्य जी संन्यास लेना चाहते थे या वानप्रस्थ से संन्यास की तरफ जाना चाहते थे और उन्होंने दोनों को बुलाया था, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, और कहा कि मैत्री, मैं जहाँ से जाने वाला हूँ, घर छोड़कर जाने वाला, गृहस्थ से जाने वाला हूँ, वानप्रस्थ से जाने वाला हूँ, और मैं अपना सेटलमेंट तुम्हारे और कात्यायनी के बीच में कर देना चाहिए। जो भी मेरा पैसा है, सृष्टि है, जो भी है, वो डिसाइड कर देना चाहता हूँ। ये एक विषय है जो सनातन धर्म की खूबी है। अगर सनातन धर्म को हम 5 हिस्सों में बदल सकते हैं। पहली बाल अवस्था है, पहले 7 साल, जिसके दौरान बच्चे को कुछ भी नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहिए। दूसरी ब्रह्मचर्य अवस्था है, स्टूडेंट लाइफ है, 14 साल के लिए, जब बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए 21-22 की उम्र तक। उसके बाद शादी होनी चाहिए, उसके 21 साल हैं, वो गृहस्थ अवस्था है, फैमिली लाइफ है, जब आप बीवी बच्चे से रहकर घर को बनाकर काम के साथ एक अपना अनुभव करना चाहते हैं जो सीखने के लिए अनिवार्य है। उसके बाद वानप्रस्थ आती है जो आगे 28 साल के लिए है, जिस दौरान आप घर के पास रहते हैं, एक कुटिया में रहते हैं, आप घर वालों के साथ अच्छे हैं और बच्चों को अपने पाँव पे खड़े रहने के लिए कोशिश करते हैं, उनको देते हैं काम करना शुरू कर दो, मगर आप अपने अनुभवों को दिखना चाहते हैं, गर्व करना चाहते हैं, साथ में बच्चों को दर्शन भी दे सकते हैं। बस 70 साल की बात की उम्र के बाद जब इंसान संन्यास ले लेता है 35 ईयर्स के लिए, तो वो घर छोड़कर या किसी ऐसी जगह चले जाता है जिसे अपने घर वालों से कुछ नहीं है। यही एक विषय था जब अनाउंस हुआ था कि मुझे अब छोड़ना है और संन्यास की तरफ जाना है, जहाँ मैं मेरे लिए सब एक बराबर हूँ। दुनिया को छोड़ना ही संन्यास नहीं है। मैं समझता हूँ कि सम यश पाने वाले जो इंसान के हर इंसान को एक जैसा ही समझते हैं, वैसा ही संन्यास था। और मैं आज मानता हूँ कि मैं भी वैसे ही मानता हूँ। अब मैं जो भी काम कर रहा हूँ, मैंने अपने परिवार के लिए सब किया है। मुझे लगता है कि अब वो काम करना है जो सारी सृष्टि के लिए है, वसुधैव कुटुंबकम के लिए है, वो करने के लिए मैं आगे आ चुका हूँ। मैं भी सन्यासी हूँ, 70 साल का हो चुका हूँ और 3 साल से यही काम कर रहा हूँ कि दुनिया को जो भी मैंने सीखा है उसको समझाने की कोशिश करें, जिससे मुझे फ़ायदा हुआ है, मेरे परिवार को लाभ हुआ, मेरे दोस्तों को लाभ हुआ है। अब पूरी दुनिया को उसका लाभ होना चाहिए। ठीक है, अब इस विषय पे अब वार्तालाप कात्यायनी की शुरू हो जाती है। वो तो अपना उसे तो गृहस्थ के साथ था, वो अपने तरीके से खुश है कि मैं तो यहीं रहूंगी, मुझे कहीं छोड़ के नहीं जाना है। मगर मैत्री एक पहला सवाल पूछती हैं,
जिस दुनिया में सारा पैसा हो, धन हो, दौलत हो, सब कुछ है, क्या इन सब चीज़ों से मैं इमॉर्टल हो सकती हूँ? मुझे मोक्ष मिल सकता है? क्या मैं सब चीज़ें जान सकती हूँ? अब जो इमॉर्टैलिटी है, जो मोक्ष है, उसे दूसरों ने समझा नहीं है। मोक्ष मरने के बाद नहीं है, मोक्ष यही है कि जीवन काल में जितनी भी लोगों को तकलीफ़ें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, उनको पाने के लिए सारी सद्भावना अपने पास होनी चाहिए। किसी किस्म की कोई भी त्रुटि ना हो और हर चीज़ें आप आसानी से पा सकें जो उसकी आवश्यकता है। ज़िंदगी नीड बेस पे आ जानी चाहिए। जिसकी आवश्यकता है, जिसकी आवश्यकता नहीं है वो छोड़ दीजिए। जो आवश्यक है उसका होना ज़रूरी है। उसने ताकि रहेंगे तो आपको कोई भी दुविधा नहीं होगी। यही संन्यास है, यही मोक्ष है, यही इमॉर्टैलिटी है। तो जब ये सवाल उठाया गया तो उन्होंने कहा था यू विल लिव ए लाइफ लाइक ए रिच मैन। हाँ, अगर आपके पास पैसा है, आप अमीरों की ज़िंदगी आप नौकर सकते हैं, सब सुविधाएं रख सकते हैं, ग्रीड हो सकती है, हर चीज़ें हो सकती हैं, मगर आप अपना काम खुद करना बंद कर देते हैं क्योंकि पूरी सृष्टि को, हर चीज़ को चलाने के लिए बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं अपना आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता बहुत कम हो जाती है। अगर आपको आत्मनिर्भरता चाहिए तो आपको पैसे के साथ नहीं मिल सकती है, मगर पैसे का होना ज़रूरी है। बिना पैसे के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उनका मैसेज ये नहीं था कि पैसा खराब है, महालक्ष्मी खराब नहीं है, इसका होना जरूरी, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। खाना पीना, घर, ये वो। अगर मैं भी आज के दिन यही कह सकता हूँ, अगर मेरे पास पैसा ना होता तो मैं ये काम नहीं कर पाता जो मैं कर रहा हूँ। आज भी मुझे इतना खर्चा करना पड़ता है क्योंकि हर चीज़ जो रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, पढ़ना है, लिखना है, जानना है, पहचाना है, खाना है, पीना है, सब चीज़ों में काफ़ी पैसा लगता है। पैसे को आप कारपेट के नीचे या निकाल नहीं सकते हैं। भिक्षा लेना से कुछ नहीं होता है। देना 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 ही ज़रूरी है। गिव गिव एंड फॉरगिव, लाइक सूर्य भगवान बन जाएंगे तो आप दुनिया में सृष्टि को ही पा सकते हैं। वही मोक्ष है। अब दूसरा सवाल आता है, तो फिर मैं इस पैसे का क्या करूंगी जिसके साथ मुझे मोक्ष नहीं मिल सकता है? मैं अमृत में नहीं हो सकती हूँ। उसके बाद याज्ञवल्क्य ने मैत्री को बुलाकर कहा, तुम मेरे पास बैठो, तुम मेरे लिए डियर हो, पसंद हो, शुरू से ही अच्छी हो, तुम्हारी विचारधाराएं अच्छी हैं, तुम कुदरत के साथ जुड़ना चाहती हो, इसमें कोई दो राय नहीं हो। और महर्षि याज्ञवल्क्य खुद भी एक मोक्ष ले लिए थे। आप काफ़ी लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद ही मोक्ष मिलता है, हमें दोबारा जन्म नहीं लेना चाहते, मगर मैं मानता हूँ कि मेरे जैसे लोग, महर्षि याज्ञवल्क्य के लोग तो यही कहेंगे, हमें बार बार मनुष्य जीवन में ही लेना, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए, सीखने के लिए इतनी क्षमता और किसी में नहीं है, सिर्फ मानव में है। अखंड मानव है। अखंड मानव ही वो सब कर सकता है जो दूसरा नहीं कर सकता है। इसकी ही सोच कुदरत के साथ जुड़ी है। कुदरत को जानने की क्षमता सिर्फ इंसान को ही है, मनुष्य की ही है, मानव को ही है। तो वो बार बार जन्म लेता रहेगा, यही जीवन का सत्य है। अब आगे चलते हैं। आप याज्ञवल्क्य कहते हैं कि तुम मेरे पास बैठो, तुम पहले भी डियर थी, पहले भी पसंद थी, आज भी पसंद हो और हमेशा पसंद रहेगी, क्योंकि तुम्हारी सोच अच्छी है। तुम कुदरत के साथ जुड़ना चाहती हो, तुम्हें अखंडता है, तुम जानती हो कि कुदरत ही सब कुछ है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने जिस्म को समझे कि वो बेकार है। काफ़ी लोगों ने ये विचार दे दिए कि मैं आत्मा हूँ, मेरा जिस्म नहीं है। ये गलत है। पहले जिस्म को ध्यान में रखना, उसकी सेहत देखना, उसकी हर ज़रूरतों को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। आत्मा, सिर्फ आत्मा आपके हिस्सा होना चाहिए। आपका आत्मा का इस्तेमाल कीजिए, सद्भावना होनी चाहिए, ज़रूरी होनी चाहिए, मगर जिस्म में ही सब पाएंगे। तो जिस्म के तंदुरुस्त रहना, स्वतंत्र रहना और सफल रहना बहुत ज़रूरी है। मैं किसी को भी नहीं कहूँगा कि जिस्म में कोई भी बीमारी आने दो। ठीक तरह से खाओ पियो, सब ऐसा करो कि सेहत बिल्कुल तंदुरुस्त हो।
अब मैं भी कह रहा हूँ कि मैं 70 क्लास के ऊपर हूँ, सन्यासी हूँ, मगर मेरी नज़र हमेशा बायोफिजिकल पैरामीटर पर रहती है। मेरे सारे बायोफिजिकल पैरामीटर इस साल, इस उम्र में भी 21 साल के हिसाब से हैं। चाहे मेरा ब्लड प्रेशर हो, ब्लड वॉल्यूम हो, ब्लड शुगर हो, जितनी हर चीज़ एक 21 साल की तरह से हैं। इसे ही रिवर्स ऑफ एजिंग कहते हैं, इसे ही अनमोल कहते हैं, इसे ही मोक्ष कहते हैं। मोक्ष वाले को या इमॉर्टल वो पूरा जीवन तंदुरुस्त ही रहेगा, हर तरीके से सब, उसकी सोच भी एक डायनामिक रहेगी, इतनी होगी जैसे कि वो छोटा सा बच्चा सीखने की कोशिश कर रहा। आप काफ़ी लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, आप इतना कुछ जानते हैं, आप गुरु क्यों नहीं जानते? मैं तो यही साफ कहता हूँ, मैं एक शिष्य हूँ और मेरे पास सीखने के लिए बहुत कुछ है। मैं आज भी वेद, उपनिषद और इंडियन स्क्रिप्चर को समझने की कोशिश कर रहा हूँ और अपनी सोच के आधार से, अपने अनुभव के आधार पे उनका असली मतलब लेकर ही सीख कर वही दुनिया के साथ पेश करना। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मुझे गुरु नहीं बनना है। अगर यही विचारधारा आप रहेंगे तो हमेशा आप इमॉर्टल ही रहेंगे। इमॉर्टलिटी का मतलब कुछ सीखने की, जानने की, पहचानने की, मगर सब में अखंडता होनी चाहिए, संपूर्णता होनी चाहिए, पूर्णता होनी चाहिए। किसी किस्म की कोई भी गलती की कोई जगह नहीं है कि आप इतने सालों के बाद अपने अनुभव के आधार पर कह सकते सत्य और असत्य के बीच में कितना फ़र्क है, गलत और ठीक में कितना फ़र्क है। नीति का इस्तेमाल करना बहुत अनिवार्य हो जाता है जैसे भी आप उम्र में बढ़ते हैं। और संन्यास में तो आपको एक जैसा हो जाना चाहिए, सृष्टि के साथ हो जाना है, कुदरत की देन बन जानी चाहिए। अगर वो है तो आप बिल्कुल परफेक्ट होंगे, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, किसी किस्म की कमी पेशी नहीं होगी, मन शांत होगा, किसी के साथ जुड़ा नहीं होगा, इमोशनल बराबर होगा, बुद्धि, महत और इंट्यूशन इतना होगा कि कुदरत के सारे कानून आपके हाथ में होंगे। उसके आधार पर आप दुनिया को अखंडता दे सकते हैं। यही मेरे जीवन का एक सफल पहलू है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। अब वो कुछ ऐसे विषयों की बात करते हैं जिसके आधार पे आप सेल्फ रियलाइजेशन की बात सुन सकते हैं। तो पहला विषय जो सबसे उठ के आता है कि जो हस्बैंड है, पति है, वो इसलिए पसंद है कि आपको पति पसंद है इसलिए नहीं है, क्योंकि आप पति को इसलिए पसंद करते हैं कि आप सेल्फ के कारण हैं। जो इंसान को पति को अपना एक सेल्फ समझती है, कि हर इंसान के अंदर, हर के बीच में एक आत्मा है और हर आदमी में आप आत्मा ही देखेंगे, तो उस आत्मा से आप देखेंगे तो वही चीज़ है। मगर इस विषय में जब एक हस्बैंड की बात आती है, मैं मानता हूँ सती सावित्री का एक एग्जाम्पल है। अगर आपको कुदरत के साथ जुड़ना है तो आप एक से ज़्यादा के साथ लॉयल नहीं हो सकते हैं। एक ही पत्नी हो, एक ही पति हो और उनके 2 ही बच्चे हों, एक लड़का लड़की हो, वो परिवार तंदुरुस्त होगा, क्योंकि वो नीड बेस्ड है, कुदरत को बनाने के लिए है और सृष्टि को आगे ले जाने के लिए, जैसे कि पितृ ऋण है उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। तो मगर आपको पत्नी के साथ या पत्नी के साथ या बच्चों के साथ बिल्कुल वैसे ही रहना चाहिए जैसे आप हैं, मगर बाकी सबको एक बराबर आत्मा देखिए, तो कोई भी चीज़ आप किसी के खिलाफ नहीं कर पाएंगे। ये विषय इस चीज़ में उभर के आती है, चाहे वो पति हो या दूसरे आगे पत्नी आ जाती है। मगर पत्नी को भी आप इस तरीके से प्रेम कीजिए, समझिए, जानिए, पहचानिए, क्योंकि वो सेल्फ का हिस्सा है, उसमें भी सेल्फ है। आत्मा सब एक बराबर हैं, आत्मा में कोई अंतर नहीं है, उनकी सोच में नहीं है, वो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। तो अगर एक जैसा व्यवहार करेंगे तो हम में एवोल्यूशन होगा, एनलाइटनमेंट होगी। ये विषय वो बताने की कोशिश करें। हर पति को और हर पत्नी को, शक्ता और शक्ति को संबंध सती सावित्री की तरह बना के रखना चाहिए, सत्यवान की तरह होना चाहिए, हमेशा सत्यवादी ही हो। अब ये सत्यवान मीन सत्यवादी है, अहिंसा वाली है, हर तरीके से वो मुकम्मल है, कंप्लीट है, परफेक्ट है, अखंडता है। और सावित्री में भी वो सारे गुण हैं जो माता गायत्री में है, संपूर्ण है। वो दिव्य को जानती है, पहचानती है, इसलिए वो
सावित्री सत्यवान की जीवन की को भगवान से भी वापस ले आई थी। ये भी जीवन का एक उदाहरण है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब आगे सवाल आ जाता है कि तीसरा जो प्रश्न उठता है वो बेटे के बारे में है, जब बेटी के बारे में। मैं समझता हूँ कि एक बेटा एक बेटी होना जरूरी है, क्योंकि सृष्टि को निर्माण होते रहना चाहिए। मगर जब बेटा है उसको इस तरीके से देखे कि वो हर तरीके से पूर्ण, संपूर्ण और अखंड हो। उसकी पढ़ाई लिखाई ऐसा हो कि वो हर चीज़ को 64 आर्ट को परफेक्ट तरीके से जानता हो, पहचानता हो, आगे ले जाता हो। हर माँ बाप की एक ही कोशिश है कि वो पहले टीचर हैं कि बच्चों को सत्य ही सिखाइए, अहिंसा ही सिखाइए, संपूर्णता ही सिखाइए, अखंडता ही सिखाइए। उनमें ऐसी कोई चीज़ मत सिखाइए जो गलत है, क्योंकि गलत चीज़ को भूलना मुश्किल है। अगर सत्यवादी हैं, अहिंसावादी हैं, संपूर्ण हैं, उनको दोबारा निकाल कर सीखने की जरूरत है। वो अपने पूरे दिमाग का सदुपयोग करके कुदरत के साथ जुड़ सकते हैं। और जिन लोगों को गलत विचारधारा दी गई है उसको निकालने में पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। और मैं आज इसी वक्त पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ, मुझे खुशी है कि मेरे माता पिता एक संपूर्ण इंसान थे। उनसे जो भी मैंने सीखा है वो चलने की कोशिश की है। इसलिए आज मैं जहाँ तक मुझे उन्हें एक भी गलत चीज़ मुझे नहीं सिखाई है, ना उन्होंने की है ना मैंने की है। यही माता पिता का फर्ज है, यही मैंने माता पिता से सीखा था। यही जीवन का तीसरा सत्य है, वो जानना जरूरी है। अब इससे आगे चलते हैं तो हम सवाल आ जाता है कि पैसे की बात आ जाती है। तो मैं कह रहा था कि पैसा भी ज़रूरी है, नीड बेस्ड है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए डियर है क्योंकि सेल्फ को चलाने के लिए, बनाने के लिए, जिस्म को बनाने के लिए, उसे संपूर्ण बनाने के लिए, अखंड बनाने के लिए हमें खाना पीना, रहना सहना, रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई लिखाई, हर चीज़ें कीमती हैं। यही है। अगर मेरा जीवन, मुझे पता है कि मेरे माँ बाप गरीब नहीं थे, अच्छे थे, मगर उनको पैसे का इस्तेमाल करना आता था। और मेरी फुल एजुकेशन भी स्कॉलरशिप के आधार पे हुई थी, पढ़ाई के आधार पे थी। मैंने सारे रिकॉर्ड, एकेडमिक रिकॉर्ड तोड़े हैं। इसलिए नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप और स्टेट मेरिट स्कॉलरशिप से मैं मेडिकल कॉलेज में, स्कूल्स में और आगे पढ़ पाया हूँ। और मेरी यही है कि रिजर्वेशन की तरफ मत जाइए, अपने आधार पे सब कमाइए लिखाइए तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। जो दूसरों से लेता है वो कुछ नहीं कर सकता है। रिजर्वेशन बेकार है, किसी किस्म की भी चीज़ें हैं। बच्चों को आगे बढ़ने के लिए क्षमता होनी चाहिए, अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता हुई, वही चीज़ इस चीज़ में नज़र आती है। इसलिए गॉड इज़ वेल्थ जो है वो बहुत माननीय है, उसको समझ कर चलना चाहिए। अब आगे का विषय जो आ जाता है वो ये आ जाता है कि हर इंसान को पहले ब्राह्मण बनना चाहिए। हम शूद्रों की तरह पैदा होते हैं जब हमें कुछ नहीं पता होता है। फिर हम एक एक चीज़ सीख कर, वैश्य से सीख कर, एडमिनिस्ट्रेशन क्षत्रिय से बनकर फिर ब्राह्मण बनते हैं। और एक ब्राह्मण का नॉलेज इतना होना चाहिए जो सारी चीज़ों को समझ सकता है। अगर वही ब्राह्मण ही दूसरों को सिखा सकता है। पहले ब्राह्मण बनने की कोशिश की, इसलिए नहीं कि ब्राह्मणहुड है, मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ, मानता हूँ, मगर जन्म से ब्राह्मण नहीं बनता है। कर्मों, विचारधाराओं और काम से ही ब्राह्मण बनते हैं। और कोई भी इंसान पैदाइशी ब्राह्मण ही है। फिर वो कैसे काम करता है, कैसे सोचता है, कैसे आगे बढ़ता है, वो ज़रूरी है। हमको पहले ब्राह्मण बनना चाहिए अगर हमको अखंडता चाहिए तो। यही जीवन का सत्य है। क्योंकि इम्पेकेबल विजडम, एनलाइटनमेंट के लिए और अखंडता के लिए ब्राह्मण का बनना, एक स्टूडेंट की तरह, फिर टीचर की तरह, फिर लेखक की तरह, फिर रिसर्च स्कॉलर की तरह, ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, अखंड ऋषि बने, वही असली ब्राह्मण है। जिसे ज्ञान नहीं है, अखंडता नहीं है, वो अपने आप को ब्राह्मण कह ही नहीं सकता है। जन्म से ब्राह्मण नहीं बनता है, ये चीज़ भी मैं कह रहा हूँ। इसलिए मैं कास्ट की रिजर्वेशन भी गलत है, ये भी जीवन का सत्य है। अब सवाल दूसरा वो क्षत्रिय की बात का। क्षत्रियहुड भी इसलिए ज़रूरी है कि हम सब क्षत्रिय होने, हम में वो क्षमता होनी चाहिए कि हम अपने सारे काम सरल तरीके से, संपूर्ण तरीके से कर सकें। वही एडमिनिस्ट्रेशन है, वही क्षत्रियहुड है, वही चीज़ें हैं। चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में हो,
या कोई भी काम हो, जिस तीन की तीन कलाएं, जो चाहे वो शूद्र हैं, वैश्य हैं या क्षत्रिय हैं, तीनों में काम करने की क्षमता होनी चाहिए, वो कर्म योगी होने चाहिए। और ज्ञान योगी के लिए ब्राह्मण है, उनसे सीखो और अपने विषय के बारे में स्किल सीख के उस पर बनना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। अगर मुझे देखा है, मैं डॉक्टर भी हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हूँ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी थी और कितनी सी चीज़ों के संस्थक थे। इसलिए था क्योंकि मैं ब्राह्मण सारे गुण जानता हूँ। आज भी मैं 64 आर्ट की बात कर सकता हूँ क्योंकि मैंने सब कुछ सीखा है, जाना है, पहचाना हूँ। मैं असली ब्राह्मण हूँ, 64 का है, 16 कला का नहीं, 64 का है, वो ब्राह्मण का काम है। मगर अगर म्यूजिशियन के लिए अगर मुझे एक संस्था में बैठे तो उसके लिमिटेड हैं, वो जानना भी ज़रूरी है। ये भी जीवन का सत्य है। अब आगे आ जाते हैं कि दुनिया इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो सेल्फ क्या, हमें ज़मीन पर रहना है और कुदरत के साथ जुड़ना है। कुदरत की हर चीज़ें इस तरीके से बनी है जिसको हम 3 स्टेजेस में कहते हैं दिव्यांग में। फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन या जनरेशन है, जी है। 10 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और ऑपरेशन है, वो है। जब 3.441 जो है वो रेजोल्यूशन है, GOD है। जिसने GOD को समझ लिया वो कुदरत को समझ लिया, उसकी हर चीज़ को समझ लीजिए, मदर को समझ लिया, वही इंसान योग्य बन जाता है, दुनिया में अखंडता को दे सकता है। हर पहलू को जानना इंसान के लिए ज़रूरी है। अब आगे चलते हैं। आगे सवाल देवी देवताओं को आ जाता है। जैसे कहा जाता है कि जितने हमारे देवी देवता हैं, चाहे वो आकाशभूता हो, वायु हो, अग्नि हो, जल हो, भूमि हो, या हमारे जितने भी देवी देवता हैं, वो सब अपने आप में एक पहलू को उभार के लाते हैं। हमें देवी देवताओं से ये सीखना चाहिए कि गायत्री माता क्या सिखा रही हैं, दुर्गा क्या सिखा रही हैं, सरस्वती क्या सिखा रही हैं, लक्ष्मी क्या सिखा रही हैं। जिसने वेदों को समझ लिया, उपनिषद को समझ लीजिए, पुराणों को समझ लिया, सारे देवी देवताओं को समझ लिए, वो अपने आप में खुद देव बन जाएगा, क्योंकि कुदरत की देन ही वो चीज़ें हैं। क्योंकि मैं सारे देवी देवताओं को जानता हूँ, इसलिए सारे नए सिंबल, मैथमेटिकल डिज़ाइन दुनिया में सबसे पहले दे पाया हूँ, क्योंकि मैं सबकी इज्जत करता हूँ। मैं मानता हूँ कि मूर्तियों से मैंने वो पिक्चर देखी है जो मैंने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं कि सवाल आ जाता है कि मैं जो चीज़ें हैं, आप हर चीज़ को जानना, कुदरत हर किस्म के पक्षियों से, पंछ से है। मैं कहूँगा एटम हैं, एलिमेंट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, सेल्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम हैं, सब हैं, पूरी सृष्टि है, लिविंग है, नॉन लिविंग है। हर चीज़ को अगर समझ लेता है इंसान, वही जाके कुदरत को समझ पाएगा। इसलिए सब चीज़ों को जानना, पहचानना ज़रूरी है। अगर आपको परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनना है, अखंडता लानी है, तो हर चीज़ के प्रति आपको वही भावना होनी चाहिए। इसलिए अहिंसा बहुत ज़रूरी है। कोई भी इंसान, जानवर हो, आप पे अटैक नहीं करेगा जब तक आप उसे अटैक नहीं करेंगे। जो ये जान लेगा कि अगर आप अहिंसावादी हैं तो कोई भी इंसान आपको कुछ भी नहीं कर रहा। मुझे बचपन से आज तक कोई भी हाथ नहीं लगा पाया है, क्योंकि मेरे हर प्रति के वही सद्भावना है। मेरा हाथ उठता ही नहीं है, तो सवाल भी पैदा नहीं होता है। आगे सवाल ये पैदा हो जाता है कि दुनिया की जो भी चीज़ें हैं, जो प्लांट किंगडम की है, जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं, हर चीज़ जो है वो सब डियर होनी चाहिए। मैं मानता हूँ राग और द्वेष अपने आप में गलत हैं। वैराग का होना ज़रूरी है। जिसमें राग है, अच्छी चीज़ों को पहचानते हैं, जो गलत है उसको गलत कहने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और गलत को गलत कहना एक प्रेम की सद्भावना है। बिल्कुल ना बंद कर देना, बात ही नहीं करना, मौन व्रत रखना और दुनिया को वो नहीं दिखाना चाहिए जो दिखाना चाहिए, वो वासुदेव कुटुंबकम की सोच नहीं है। वासुदेव कुटुंबकम को अच्छे और बुरे का फर्क होना चाहिए, नेति नेति होनी चाहिए। उसके आधार पर दुनिया को वो दे जो सत्यवाद है। यही वासुदेव कुटुंब है। और आखिरी विषय जब आ जाता है वो तो सेल्फ की आ जाती है, अंतरात्मा की आवाज़ आ जाती है। तो कहती है कि जिसने सेल्फ को देख लीजिए, पहचान लिया, क्योंकि सेल्फ के माध्यम से ही हम देख रहे हैं, सेल्फ को हम सुन सक रहे हैं, सेल्फ से हम सोच सकते हैं, हर विचारधारा करते हैं, तर्क वितर्क करके
वो लेवल, अखंडता के लेवल के लिए जो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, अदिति के साथ जुड़ा हुआ है, हीलियम 4 के जुड़ा हुआ है, उसमें वाइल ऑफ साइलेंस जो आत्मा की बन जाती है वो आपको संपूर्ण बना देगी। जब आप संपूर्ण बन जाएंगे, कुदरत जान जाएंगे यही। आप इतने पहलुओं को एक ही पैरा में इतनी खूबसूरती से इतना डिस्क्रिप्टिव बताया गया है, मुझे नहीं लगता है कि मैंने इस किस्म का कंपैरिजन किसी और किताब में, किसी और विषय में देखा है। यही जीवन का सत्य है। आप जितना भी ज्ञान रचनावाल की मैत्री के बीच में जो डिस्कशन हो रही है, उस सब को आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। यही जीवन का सत्य है। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है।